Hello dear students, let us start our today's new topic as well as new chapter जो 10th क्लास की जो केमिस्ट्री है उसका जो चैप्टर 3 है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो आज हम इसी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसका जो पहला टॉपिक है वो है यूनिक नेचर ऑफ कार्बन, और जिसको हम बोलते हैं वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये आप सबके लिए, तो लिहाजा उम्मीद है कि इस पहले लेक्चर को आप बड़े गौर से सुनोगे और इससे फ़ायदा हासिल करोगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यूनिक और वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। जो कार्बन है, कार्बन और इसका जो नेचर है बाकी एलिमेंट्स के मुकाबले में एक यूनिक है। इसको माना जाता है कि सबसे अलग, सबसे अनोखा एलिमेंट है, क्योंकि इसकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो रेस्पॉन्सिबल हैं बहुत सारे कंपाउंड्स बनाने के लिए। तो हेंस वी से दैट इसका एक वर्सटाइल नेचर होता है। देखा गया है कि पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स उतने ज़्यादा कंपाउंड्स नहीं बनाते जितने कि कार्बन बनाता है। तो यही प्रॉपर्टी जो है हम कह सकते हैं कि इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ये यूनिक है, क्योंकि ये ऐसा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में जिसके बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स बनते हैं, यानी कि मिलियंस में कंपाउंड्स बनते हैं, हज़ारों में, लाखों में कंपाउंड्स बनाता है कार्बन। तो आज हम इन्हीं की इसी कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि किन प्रॉपर्टीज़ की बिना पर इसको कहा जाता है कि इसका वर्सटाइल नेचर है। तो पहले हम कार्बन के बारे में कुछ टिटबिट्स जानेंगे। कार्बन कार्बन जैसा कि आप सब जानते हैं, कार्बन इज अ नॉन मेटल। तो ये एक नॉन मेटल है, ठीक है। तो पहला पॉइंट आप याद रखेंगे कि ये नॉन मेटल है। और अगर हम इसके सिंबल की बात करेंगे तो इसका जो सिंबल है शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं इसको सी से, कैपिटल सी। इसका सिंबल है सी। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 6। तो पीरियोडिक टेबल में अगर आप इसका जो एटॉमिक नंबर देखेंगे कार्बन का तो वो होता है 6, दैट इज Z इज इक्वल टू 6। Z से हम डिनोट करते हैं एटॉमिक नंबर। और ये पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 14 में आता है। तो ग्रुप 14 इट बिलोंग्स टू ग्रुप 14 ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है कि इसके जो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे हम इसको करते हैं डिस्ट्रीब्यूट। K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और L शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है K2L4। अब हम आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ। तो कार्बन की जो प्रॉपर्टीज़ है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, उन प्रॉपर्टीज़ में पहली प्रॉपर्टी जो है वो है इसकी टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी। तो इस टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या है, पहले हम इसी को समझेंगे। हियर अगर मैं आपको इसकी वर्ड मीनिंग इसका मैं बताऊं टेट्रावैलेंसी का। टेट्रावैलेंसी, टेट्रा मीन्स 4, टेट्रा मीन्स 4 एंड वैलेंसी मीन्स 4। या वैलेंसी मीन्स यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यानी कि इसकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो क्या है। तो टेट्रावैलेंसी का मतलब है दैट इज जिसकी वैलेंसी 4 हो, वैलेंसी इज इक्वल टू 4। क्योंकि कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 है, तो इस फिनोमिना या इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं टेट्रावैलेंसी। ठीक है, इसका मतलब क्या है हम अभी आएंगे फिर से एक पॉइंट की तरफ कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है। और जब हम इन इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 2 शेल्स में, तो पहली शेल में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरी में आते हैं 4। अब इसकी ये जो आउटर मोस्ट शेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 हैं। तो इसका मतलब है इस कार्बन की कंबाइनिंग कैपेसिटी यही है, वैलेंसी इसकी 4 है। और ये टेट्रावैलेंसी इसकी जो है इसको कहा जाता है इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस वैलेंसी कार्बन की जो वैलेंसी है 4 है, तो ये 4 डिफरेंट एलिमेंट्स को भी एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है या उसके साथ शेयरिंग कर सकता है। डोनेट हम नहीं कह सकते, शेयरिंग
कर सकता है कि ये शेयर कर सकता है इन इलेक्ट्रॉन्स को, यानी कि हाइड्रोजन के साथ या किसी और एटम के साथ इनको शेयर करता है। तो ये 4 बॉन्ड्स बना सकता है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन 4 डिफरेंट एटम्स के साथ शेयर करे तो ये 4 बॉन्ड्स बना सकता है। तो ये 4 बॉन्ड्स बना सकता है इसी वजह से क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 है, तो हेंस इट इज कॉल्ड टेट्रा वैलेंसी। तो कार्बन की ये जो प्रॉपर्टी है टेट्रा वैलेंसी, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। तो देखा गया है कि कार्बन जो बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है, इट इज ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी विच वी कॉल एज टेट्रा वैलेंसी। तो टेट्रा वैलेंसी का मतलब क्या हुआ? टेट्रा वैलेंसी का मतलब यह है कि इसकी वैलेंसी 4 है। टेट्रा मीन्स 4 एंड वैलेंट हियर मीन्स वैलेंसी। Since the valency of carbon is 4, so this property we call it as tetravalency. इसकी दूसरी प्रॉपर्टी होती है कार्बन की कैटेनेशन। कैटेनेशन, तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी जो है इसकी, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। तो कैटेनेशन का मतलब क्या होता है? कैटेनेशन मीन्स सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा एक जंजीर होती है, जंजीर में जो ऐसे वो स्ट्रक्चर्स बनाए गए होते हैं ऐसे ऐसे, तो उनमें आपस में एक जोड़ होता है। वो सारे जंजीर के वो सारे ऐसे लोहे के वो सरिये जैसे होते हैं मोड़े हुए, तो वो एक जैसे होते हैं, लेकिन उनमें फिर बीच में एक दूसरे के साथ ऐसा कनेक्शन होता है। यहाँ पे एक जंजीर दूसरे जंजीर के साथ ऐसे जकड़ी हुई होती है, तो इसको ये एक फोर्स होता है इनमें ताकि ये अलग ना हो। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर एक जंजीर का दूसरी एक जंजीर से क्या है, एक कनेक्शन है। तो इसी तरीके से जो कैटेनेशन होता है, ये वो प्रॉपर्टी होती है किसी एलिमेंट की, जब उस एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाए, कनेक्ट हो जाए। फर्ज करो यहाँ पे आप देखिए, ये कार्बन की यहाँ पे आपको दिखाई गई है, ये एक चेन जैसी दिखाई गई है, इसमें कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ लिंक है, तो ये बन गई है चेन ऑफ कार्बन एटम्स, चेन ऑफ कार्बन एटम्स, एंड दिस इज द बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन एटम्स। कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड, so that means they are all similar atoms, same number of same type of atoms, कार्बन 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 कार्बन, और इन सारे कार्बन एटम्स में एक दूसरे के साथ कनेक्शन है। तो hence we can say that this property we can call it as catenation। तो catenation property responsible है कार्बन को ज़्यादा कंपाउंड्स बनाने के लिए। कभी कभी 2 कार्बन एटम्स आपस में जुड़े होंगे एक दूसरे के साथ, तो वो उसको भी हम कह सकते हैं कैटेनेशन, क्योंकि 2 एटम्स होते हैं एक ही एलिमेंट के, सिमिलर एटम्स होते हैं, और अगर उनमें बॉन्डिंग आपस में हो तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटेनेशन। तो देखिए यहाँ पे अगर 2 कार्बन होंगे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए तो बनेगा एक कंपाउंड। अगर फिर 3 कार्बन एक के साथ जुड़ जाएंगे तो बनेगा दूसरा कंपाउंड, इसी के साथ 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो ये चलता रहता है ये कनेक्शन, और नए नए कंपाउंड्स बनते रहते हैं। तो कार्बन की ये जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी है, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी है, यानी कि अपने ही कार्बन एटम्स के साथ जो कनेक्शन बनाता है कार्बन, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटेनेशन। कार्बन की जो थर्ड प्रॉपर्टी है स्मॉल साइज, तो ये भी एक इसकी वर्सटाइल नेचर है कि इसका साइज स्मॉल होता है। देखा गया है जिस एटम का साइज छोटा होता है वो बड़ी जल्दी से किसी भी एटम के साथ कंबाइन होकर कंपाउंड बना सकता है। तो इट इज़ ड्यू टू इट स्मॉल साइज, दिस प्रॉपर्टी इज आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। और कार्बन की जो इम्पॉर्टेंट चौथी प्रॉपर्टी है, दैट इज टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, यानी कि कार्बन की एक और प्रॉपर्टी ये भी है कि ये मल्टीपल बॉन्ड भी बना सकता है। अभी तक हमने इन एग्जाम्पल्स में देखा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, यानी कि यहाँ पे देखा हमने कार्बन का कार्बन के साथ एक बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड।
तो दिस इज सिंगल बॉन्ड। और कभी कभी देखा गया है ये कार्बन का दूसरे कार्बन के साथ ऐसे डबल बॉन्ड भी हो सकता है, या कार्बन का कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है, ये जो डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड या ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, तो इन कंपाउंड्स में हम क्या देखते हैं, इनमें हम देखते हैं मल्टीपल बॉन्ड्स, मल्टीपल बॉन्ड। तो मल्टीपल बॉन्ड हम उस बॉन्ड को कहते हैं, उस बॉन्ड को हम बोलते हैं जबकि डबल या ट्रिपल बॉन्ड हमें नजर आए, तो ऐसे बॉन्ड्स को हम बोलते हैं मल्टीपल बॉन्ड्स। और कार्बन जब मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, और उसके साथ जो नए नए कंपाउंड्स बनेंगे, यानी कि जितने हम कार्बन या दूसरे एटम इसके साथ जोड़ देंगे, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि कार्बन फिर चेन्स बनाता है, लंबी लंबी चेन्स बनाता है। कुछ चेन्स होते हैं स्ट्रेट चेन्स, सीधे चेन स्ट्रेट चेन्स, कुछ चेन्स होते हैं ब्रांचेड चेन्स। ऐसे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, कार्बन कार्बन कार्बन, ऐसे अगर ये चेन है हमारे पास, इसमें कार्बन कार्बन एटम्स हैं एक दूसरे के जुड़े हुए, और यहाँ पे है हाइड्रोजन। तो ये जो ये कार्बन है, ये एक लीनियर स्ट्रक्चर एक लाइन में बनाई गई है ये चेन, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी एक दूसरी चेन भी बन सकती है ऐसे, जिसमें 3 कार्बन तो एक साथ एक लाइन में होंगे, लेकिन जो चौथा कार्बन है वो यहाँ पे मैं नीचे की तरफ इसके साथ अटैच कर दूंगा, तो ये बन गई हमारे पास ब्रांचेड चेन। और कभी कभी क्लोज्ड चेन भी बनाता है कार्बन, यानी कि ऐसे जैसा कि साइक्लोपेंटेन में होता है। यानी कि कार्बन कार्बन के साथ ऐसे मिलके एक क्लोज्ड चेन भी बना सकता है, तो इसको बोलते हैं क्लोज्ड चेन। तो अब अगर ऐसे स्ट्रेट चेन में बना सकता है कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स, ब्रांचेड चेन में भी बना सकता है, और क्लोज्ड चेन में भी बना सकता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कार्बन की, जिन प्रॉपर्टीज़ की वजह से कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। तो इस कार्बन का हम इसीलिए बोलते हैं कि इसका एक वर्सटाइल नेचर है। ठीक है, तो होप, मुझे उम्मीद है कि इस चैप्टर का जो पहला इंट्रोडक्टरी लेसन है वो आपको समझ में आया होगा। अब आइंदा हम और इसके एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, और इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर अंदर हम कोशिश करेंगे कि ये सारा चैप्टर आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, थैंक यू।